बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान, मैं हूं आमिर। मदीने की रियासत का दावा करने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद इस्लाम पर रखी गई, में एक ऐसा कानून नाफिज करने जा रहे हैं, एक ऐसा बिल पेश करने जा रहे हैं जिसमें 18 साल से कम गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। मगर मदीने की रियासत बनाने वाले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को 13 साल की उम्र में इस्लाम में दाखिल किया और हज़रत अली ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़फ़ कर दी। ये बिल मदीने की रियासत का दावा करने वालों पर एक सवालिया निशान है। क्या ये पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम आए हैं फैसलाबाद सिटी सदर मोहम्मद आसफ डोगर एडवोकेट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं हमारा पाकिस्तान चैनल यूट्यूब चैनल को खुशामदीद कहता हूँ, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने ख़ास इम्पोर्टेंट मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जो इसका बिल पास हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दी प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन बिल 2021, ये जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसके जो 2-3 बातें अहम हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो इसमें बयान की गई है वो ये है कि 18 साल से कम उम्र कोई भी मर्द या औरत इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। सबसे जो पहली शिक इसकी ये है, ये इस्लाम के मुनाफी है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बयान कर दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इसलिए हमें इस्लाम में ये मिसालें वाज़े तौर पर मिलती हैं कि इस्लाम में कोई ऐसी बंदिश नहीं है जिसमें हम इस्लाम कबूल करने के लिए लोगों में उम्र का तयन करें। इसलिए हम किसी भी उम्र का तयन किए बगैर हमें इस्लाम कबूल करने की दूसरे गैर मज़ाहब को इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा, इसमें दूसरी शिक जो इस्तेमाल की गई, जो इसका प्रोसीजर बताया गया है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, अगर किसी ने इस्लाम कबूल करना है तो उसने सबसे पहले जो एडिशनल सेशन जज है उसको एक एप्लीकेशन मूव करनी है। अच्छा, उस एप्लीकेशन में उसने सारा अपना बायोडाटा देना है, उसका नाम, वल्दियत, उसका मज़हब क्या था, उसकी एज क्या है, सारा कुछ उसमें बयान करना। उसके बाद जो सेशन जज है वो 7 दिन के, एडिशनल सेशन जज 7 दिन के अंदर अंदर उसका इंटरव्यू करेगा। अगर वो मुनासिब समझेगा तो उसका एप्लीकेशन जो है वो पास करेगा। उसके बाद 90 दिन का टाइम देगा। उस 90 दिन के टाइम में वो ये इस्लामी तालीमात जो हैं वो उस बंदे को सिखाई जाएंगी, उसको सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा। 90 दिन के बाद ये देखा जाएगा कि वो इस्लाम कबूल जो किया उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए या ना देना चाहिए। अगर तो वो एडिशनल सेशन जज मुतमिन है तो वो 90 दिन के बाद एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जो कि उसका मुसलमान होने का सबूत होगा। अच्छा, अगर इसमें कोई बंदा ऐसा पाया जाता है जो कि किसी को प्रेशराइज करके इस्लाम कबूल करवाता है या इस्लाम की तबलीग करता है, फ़र्ज़ करें एक बंदा इस्लाम की तबलीग करता है तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है, 1 माह बाद उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है गैर मुस्लिम का, और वो कहता है या मैंने इस्लाम कबूल नहीं करना, तो ये शिक बड़ी जो है वो ख़तरनाक है। इसमें फिर क्या होगा, जो बंदा उसको इस्लाम कबूल करवाने के लिए लेके आया था, एडिशनल सेशन जज उससे गैर मुतमिन होगा। ज़ाहिर बात है जब वो एक 90 दिन का टाइम पीरियड नहीं पूरा होगा तो फिर उसके लिए सज़ा रखी गई। जो सज़ा रखी गई वो 5 साल से लेकर 10 साल तक उसको सज़ा दी जाएगी, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक उसको जुर्माना किया जाएगा। और जो बेटर होगा, जो उसकी मावनत करेगा, उसके लिए उन्होंने सज़ा 3 साल से 5 साल तक, और जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपये रखा गया। ये शर्त जो है ये गैर आइनी, गैर इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफी है। इसका इस्लाम से तल्लुक़ ही कोई नहीं है। मेरी जो सजेशन है, जो हमें बहसीयत मुसलमान करना चाहिए वो ये करना चाहिए, फ़र्ज़ करें अगर कोई गैर मुस्लिम है वो इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो क्या करे, एप्लीकेशन दे सेशन जज को, और उसी मौके पे उसके बयान रिकॉर्ड हो, उसी वक्त फ़ैसला कर लिया जाए कि ये बंदा प्रेशर में तो नहीं है। जैसे दूसरे मामलात में हमारे बयानात होते हैं, जो कोई शादी करके आता है बंदा, उसी वक्त 164 के बयान होते हैं, उसके दोबारा तो नहीं ना होते, इसी तरह उसके भी बयान होने चाहिए। 1 दिन में एट द स्पॉट उसका फ़ैसला करके उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर 18 साल से पहले किसी गैर मुस्लिम को हदायत मिल आ जाती है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, और अगर वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकता इस बिल के तहत, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया आपने। सबसे पहली बात यह कि इस्लाम एक बहुत नरम मज़हब है। इसमें देखें ना, इस्लाम में यह है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का कहना चाहिए, 10 साल का हो जाए तो उसे सख्ती से नमाज की पाबंदी करवानी चाहिए। अगर नमाज की हम इतनी सख्ती से पाबंदी करवाते हैं तो हमें इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए? फ़र्ज़ करें
18 साल से कम एज का कोई बंदा इस्लाम कबूल करना चाहता है, हम उसको इस्लाम कबूल नहीं करने देते। जब तक वो 18 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हमारी गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार हो जाएगी। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर कोई बंदा किसी बंदे को, गैर मुस्लिम को इस्लाम में 18 साल से पहले दाखिल होने से रोकेगा तो वो दायरा इस्लाम से ही खारिज तसव्वुर होगा। सर, जैसा कि इस्लाम में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करवाया और उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अगर हमारी हुकूमत 18 साल से पहले इस्लाम कबूल नहीं करने देती तो क्या ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है? जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है बल्कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके भी ख़िलाफ़। हर इंसान को एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हर चीज़ का फंडामेंटल राइट है, उसका बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं कि इंसान तंजीम साजी कर सकता है, हर काम कर सकता है। जब इंसान को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो हमारी स्टेट कौन होती है उसको फंडामेंटल राइट्स को मुअत्तल करने वाली या उसको उससे रोकने वाली। इसलिए कोई भी ऐसा कानून पार्लियामेंट से पास नहीं होना चाहिए जो कि हमारे इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो। सर, जो ये बिल पास हो रहा है इसमें एक रूल ये भी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है, जो 3 माह का टाइम होगा, उसमें यह भी है कि वो दीन इस्लाम को भी सीखेगा और अपनी किताबों का भी मुतालिया करेगा। यानी ये बात तो साफ ज़ाहिर हो रही है कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल ना हो। अगर वो इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो पहले उसने रिसर्च किया, उसके बाद ही आ रहा है, और फिर हमारी हुकूमत कह रही है कि आप अपनी किताबों का मुतालिया करें। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया आपने। लेकिन असल में मामला ये है कि इस्लाम जो है ना वो बहुत ही अच्छा दीन है, सबसे आला दीन जो है वो दीन इस्लाम है। हम किसी को दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए नरमी पैदा करनी चाहिए, ना कि उसके लिए इतनी सख्ती पैदा कर दें कि वो बंदा जो इस्लाम में दाखिल ही ना हो सके। मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो गैर मुस्लिम है उनको उनके हकूक़ हासिल हों। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम देखे ना, जो कानून बनाया 90 दिन का टाइम है, 7 दिन का एप्लीकेशन का टाइम है, इससे ये ना हो कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने अगराज़ व मकासद जो उनके हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे जो मुसलमान उलमा कराम हैं उनके ख़िलाफ़ इस बिल को इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर इस्लाम में जो हमारे उलमा कराम दीन की तबलीग कर रहे हैं, गैर मुसलमों का मेन मकसद हमारे दीन इस्लाम की तबलीग को रोकना है। मैं ये समझता हूँ जो इतनी सख्तियाँ पैदा की जा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की तबलीग को रोकने के लिए पैदा की जा रही हैं, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद। सर, हुकूमत की जानिब से एक और बिल पास किया जा रहा है कि आप बच्चों पर सख्ती नहीं कर सकते। अगर देखा जाए, अगर आप बच्चों पर सख्ती नहीं कर सकते 18 साल से कम उम्र में, तो इसका ये मतलब है कि आप उन्हें ये भी नहीं रोक सकते कि आप दीन इस्लाम कबूल ना करें। फिर ये दोनों बिल एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये दोनों बिल तकरीबन एक दूसरे की मुखालफत में। मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम में वो मैंने कहा कि 7 साल तक आप नमाज का कहें, 10 साल तक आप सख्ती करें। जब दीन इस्लाम हमें दीन इस्लाम जो है वो इस्लाम के लिए सख्ती का दर्स देता है, इसके अलावा नहीं देता। दुनियावी मामला, स्कूल वगैरह हो गए, वो अलग मैटर है, उसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो अलग मैटर। लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि दीन इस्लाम में कोई जबर नहीं होना चाहिए, दीन इस्लाम में कोई जबर नहीं है। सर, एक बात ये भी है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए सुबह उन्हें स्कूल भेजते हैं, सख्ती करते हैं, मारते भी हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। लेकिन जब हमारे दीन की बात आ जाती है तो हमारा ये इशू खड़ा हो जाता है कि दीन के मामले पर सख्ती नहीं करनी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या सिर्फ जो दुनियावी चीज़ है यही फ्यूचर है? मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी क्या उसका कोई फ्यूचर नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है आपने। असल में हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है ना दुनिया में आने का, हम उसको भूल बैठे हैं। हमारा दुनिया में आने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आखिरत के लिए तैयारी करके जाएं। लेकिन हमने क्या किया, आखिरत की तैयारी छोड़ दी और दुनिया की तैयारी शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर हम सुबह फजर टाइम बच्चे को उठाते हैं, तैयार करते हैं, सारा कुछ करते हैं, सिर्फ दीनी तालीम से हटकर दुनियावी तालीम के लिए उसको भेजते हैं। लेकिन हमने कभी ये भी सोचा है कि हम फजर टाइम बच्चे को उठाते हैं, उसको सबसे पहले कहें कि बेटा नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बाकी मामलात करने। ये सभी लोग नहीं करते। मोस्टली जो मैं कह रहा हूँ कि आजकल हम दीन इस्लाम से भटक कर जो दुनियावी मामला तो उसमें उलझ गए हैं। ये सरासर बच्चों के साथ भी ज़्यादती और हमारे साथ भी ज़्यादती। सर, लास्ट सवाल है आपसे कि आपकी नज़र में ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
जी बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से बिल पास ये जो अभी उन्होंने दिया ये पास नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जो इतनी सख्तियाँ पैदा की हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये जो मुल्क है हमारा दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हट सकते ही नहीं हैं हम। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी, जैसे कि इमरान खान ने भी कहा था कि मैं जो पाकिस्तान है इसको इस्लामी स्टेट बनाऊंगा, बल्कि इसको इस्लामी स्टेट बनाना चाहिए, ना कि हमें ऐसे मामलात करने चाहिए, ऐसे बिल पार्लियामेंट में पेश करने चाहिए जो कि इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। मेरी आखिर में यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से भी, इस तमाम अदारों से भी, कि कोई भी ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए जो कि हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि कोई भी बिल ऐसा पास नहीं होगा या कानून पास नहीं होगा और ना ही लागू होगा जो कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा। नाजरीन, इस बिल के हवाले से आपने हमारे वकला भाइयों का ख्यालात को जाना। अगर आपको ख्यालात अच्छे लगे हों और हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि नई आने वाली तमाम तर अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।